झारखंड में विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर शोर से लगे हुए हैं। वहीं झारखंड के लोकप्रिय नेता, झारखंड के प्रमुख मुख्यमंत्री सह विधानसभा विधायक बाबूलाल मरांडी के बड़े पुत्र सनातन मरांडी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गावा प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र समेत विभिन्न पंचायत और आदिवासी इलाकों में भी जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं जन समर्थन करने की अपील की है। वहीं जनता का भी अपार समर्थन प्राप्त हुआ है। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों ने माननीय बाबूलाल मरांडी के सुपुत्र सनातन मरांडी से अपनी समस्याओं को सुनाया। ग्रामीणों ने कहा कि आज तक इस क्षेत्र में टावर, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सहित रोजगार और डिबरा कारोबार को लेकर उचित व्यवस्था नहीं की गई है। बाबूलाल मरांडी जी के बड़े सुपुत्र सनातन मरांडी जी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर दौरा चलाया जा रहा है, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इस क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं से लोगों को लाभान्वित करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। यहाँ की समस्याओं को सुना जा रहा है। 5 साल में सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण से यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इसको लेकर के सनातन मरांडी जी जो है तो लगातार जो है सो यहाँ के लोगों को आश्वासित कर रहे हैं कि सभी मूलभूत सुविधा से उन्हें परिपूर्ण। तिलैया गांव के बाबूलाल हेम्ब्रम जी भाजपा का दामन थाम चुके हैं और यहाँ देखिए बाबूलाल मरांडी जी के बड़े सुपुत्र सनातन मरांडी जी आए और जनसंपर्क अभियान चलाने के दौरान तिलैया गांव के एक वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी नागरिक बाबूलाल हेम्ब्रम जी जो थे वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता में शामिल हो गए हैं। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप भाजपा के लिए? थोड़ा दिक्कत तो यहाँ तो बहुत सा है। दिक्कत मतलब मान के चलिए इधर जो है ना फोन का व्यवस्था है या रोड का व्यवस्था है। रोड था तो कुछ दिन पहले था, सब टूट फट गया। उसके बाद भी अभी जितना भी मैंने जितना नेता लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यही बात। यहाँ देखिए, यहाँ नेटवर्क का व्यवस्था नहीं है। नेटवर्क की व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। आप लोग मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा से वंचित हैं जी। यहाँ पे विद्यालय का क्या व्यवस्था है? मतलब यहाँ पे बच्चे लोग कैसे पढ़ने के लिए जाते हैं? यहाँ का विद्यालय का व्यवस्था है, इंटर, +2, हाई स्कूल कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? 5 साल हेमंत सरकार रहा, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर किस तरह का काम किया? अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं काम, मतलब इलाज करवाने के लिए? कहाँ जाके गाँव जाना पड़ता है। मतलब इतना दूर 20 से 25 किलोमीटर, तो तब क्या करें? इस गाँव में नहीं है व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे व्यवस्था कृषि और रोजगार को लेकर के कोई साधन या व्यवस्था दिया गया है? आमदनी का साधन कुछ? अच्छा, ढिबरा को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ढिबरा को जो है सो अवैध रूप से यहाँ पे अभी सरकार बंद करके रखी है। आप लोग ढिबरा खोल नहीं पा रहे हैं तो आप लोग के घर से जो है सो हरी सब्जी गायब हो गई है। हरी सब्जी मतलब समझ रहे हैं, नून रोटी खाने पे आप लोग विवश हैं। तो हरी सब्जी जो छीनने का काम जो सरकार कर रही है, तो आप लोग इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं कि ढिबरा चालू होना चाहिए? एक रोजगार का जो साधन था ढिबरा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ढिबरा चालू होना चाहिए? हम लोग कहना चाह रहे हैं यही, मैंने किसी तरह से मैंने रूढ़ी रुचि मैंने चलना चाहिए। रोजगार चाहिए, ढिबरा चालू हो जाना चाहिए, रोजगार चाहिए। उसी में आश्रित हैं हम लोग जंगल। अगर ढिबरा नहीं चालू होगा तो उसका बीच में कुछ तो मैंने चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए, बाबूलाल हेम्ब्रम जी जो कि तिलैया पंचायत के निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार का हम लोग का जो साधन है वो ढिबरा है और ढिबरा अगर चालू हो जाता है तब हम लोग के घर में रोजी रोटी चलेगा, हम लोग के घर में हरी सब्जी आ सकती है। तो माननीय सनातन मरांडी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जब आपकी सरकार आएगी तो यहाँ के लोगों को नेटवर्क का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था, कृषि का व्यवस्था, यहाँ की महिलाओं, यहाँ की बेटियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था और ढिबरा को वैध तरीके से सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था में, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम हम पूरा क्षेत्र, हम जितना क्षेत्र घूम रहे हैं बहुत सारा समस्या रहता है, लेकिन ये वाला क्षेत्र में हम देख रहे हैं, हम आ रहे हैं अभी रास्ता में आते हुए देख रहे हैं रास्ता भी उतना खराब हो गया। सड़क की भी समस्या थी। सड़क की भी समस्या थी। ये वाला समस्या जब पिताजी जब बने थे उस समय बना था रोड, इसके बाद से बना नहीं। यहाँ पर हेमंत सरकार है लेकिन आदिवासी का नाम तो आदिवासी है लेकिन आदिवासी का काम नहीं करते, इसीलिए ये क्षेत्र में आ गया। जो बंद हुआ है ढिबरा, अगर बीजेपी का सरकार बनती है पहला लिए लीगल से ढिबरा का चालू करवाएं। देखिए किस प्रकार से सनातन मरांडी जी ने कहा कि हमारे पिताजी माननीय बाबूलाल मरांडी जी जब चुनाव जीते थे उसी टाइम
फर्स्ट टाइम ही गामा प्रखंड से मुख्य मार्ग को इस गांव को जोड़ा गया था। उसके बाद से आज तक इस रोड का रिपेयरिंग तक नहीं किया गया लगभग 20 वर्षों में। सोचिए कि यहाँ की सड़क, यहाँ का जो सड़क है, यहाँ का मुख्य मार्ग है, वो भी बाबूलाल मरांडी जी को पुकार रहा है कि फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी जी आइए और इस गांव की तस्वीर को, इस गांव की तकदीर को बदल करके रख दीजिए। और माननीय बाबूलाल मरांडी जी के बड़े सुपुत्र सनातन मरांडी ने कहा कि सबसे पहले अगर भाजपा की सरकार आएगी तो इस क्षेत्र में विकास का कार्य को करूंगा।